नमस्ते दोस्तों, राखी की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं काजू कतली, वो भी घर पर, बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत ही फ्रेश। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक मेजर मशीन ले ली है। इसमें मैंने एक बोल रखा है। यहाँ पर मैं 250 ग्राम काजू लूंगी। काजू को मैंने फ्रिज में रख दिया था, जिससे कि काजू को जब हम पीसे तो ये जो है पेस्ट में ना बदले। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ता है जब हम काजू की मिठाई बनाएं कि काजू जो है वो ठंडे हो। अब यहाँ पर मैंने शक्कर का मेजर किया है, तो शक्कर मैंने यहाँ पर 150 ग्राम लिए, मतलब 250 ग्राम हमने काजू लिए हैं और 150 ग्राम मैंने शक्कर को लिए, क्योंकि अगर सेम रेशो में रखेंगे ना तो फिर वो बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, खाते नहीं बनेगा। और काजू की मिठाई में थोड़ा सा शक्कर जो है वो कम ही अच्छी लगती है। अब यहाँ पर मैंने इसे एक कढ़ाई में रख दिया है और सेम क्वांटिटी में मैंने पानी को डाल दिया है। अब यहाँ पर काजू को हम मिक्सी के जार में डालेंगे। इसे थोड़ा थोड़ा कर कर ही हमें डालना है, आधा आधा कर कर ही हम इसे पीसेंगे। अब देखिए, यहाँ पर काजू का अच्छा फाइन पाउडर बनकर तैयार हो गया है। हमें ऐसा फाइन पाउडर ही चाहिए, इसमें किसी भी तरह के चंक्स नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मैं इसे थोड़ा सा आगे की प्रोसेस में क्या करूंगी जिससे कि हमारा पाउडर और फाइन बनकर तैयार हो, वो आगे आपको वीडियो में दिखाती हूँ। अब बचे हुए जो काजू हैं उन्हें भी हम जो है पीस लेंगे। तो बचे हुए काजू को भी मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। जब भी मिक्सी का जार चलाएं तो आप इसे पल्स मोड पर चलाएं, मतलब बंद चालू एक साथ मिक्सी का जार नहीं चलाना है, नहीं तो काजू जो है अपना ऑयल रिलीज कर देगा और वो काजू के पाउडर की जगह काजू का पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमें वैसा नहीं करना है। अब देखिए, यहाँ पर काजू थोड़ा बाहर निकले हुए थे, थोड़ा सा गर्म होने लगे थे, तो हल्का सा इसमें मिक्सी के जार का गर्म के कारण नीचे चिपक गया था। तो इसे आगे हम प्रोसीजर में मैं बताऊंगी क्या करना है। आप देखिए, यहाँ पर जो चाशनी बनने हमने रखी थी तो इसमें शक्कर पूरी मेल्ट हो गई थी। अब यहाँ पर मैंने इसे फुल फ्लेम पर रखा है, तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब दूध को डाला है, जिससे कि चाशनी बनाते समय जो शक्कर में इम्प्योरिटी हो तो वो बिल्कुल साफ हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह से जैसे ही अच्छा उबाल आने लगता है चाशनी में, तो जो भी गंदगी है वो कढ़ाई के साइड में आ जाती है। अब हमारी चाशनी जो है वो अच्छी क्लीन हो गई है। अब यहाँ पर देखिए, जो थोड़ा बहुत भी हमें डाउट हो कि कहीं किसी तरह का कोई इसमें चंक्स ना रह गए हो या मिक्सी हीट होते समय कुछ चिपक कर और उसमें गोलियां ना बन गई हो, तो इसे बिल्कुल हमें फाइन पाउडर चाहिए। तो मैंने इसे जो गेहूं छानने की छन्नी होती है ना उसमें छान लिया। बारीक छन्नी में आप छानेंगे तो ये पाउडर इतना महीन रहेगा, वो चिपक जाएगा और आप हिलाएंगे डुलाएंगे तो उसका ऑयल जो है वो छन्नी में चिपकने लगेगा, क्योंकि काजू में इसका नेचुरल ऑयल होता है। आप देखिए, अच्छा हमारा काजू छनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर अब मैंने चाशनी को देखा है, इसमें हमें एक तार की चाशनी चाहिए, लेकिन अभी चाशनी हमारी परफेक्ट नहीं हुई है, आधा तार की चाशनी है। तो इसे अभी हम आधे मिनट तक और उबलने देंगे और एक बार फिर इसे हम चेक करेंगे। तो मैंने दोबारा इसे चेक किया तो उतना परफेक्ट चाशनी अभी बनकर तैयार नहीं हुई थी, तो इसलिए इसे मैंने आधा मिनट और बॉईल होने दिया है। अभी भी देखिए, तार बिल्कुल खिंचता हुआ नहीं आ रहा है, टूट रहा है बीच में तार। तो इसे आधा मिनट के करीब और मैंने फुल फ्लेम पर उबलने दिया है। अब देखिए, इसे इस तरह से हिला लेंगे कि शक्कर आसपास चिपके ना। अब दोबारा आधे मिनट बाद मैंने इसकी चाशनी का तार देखा, तो देखिए अच्छा खिंचता हुआ हमारा तार बन रहा है। इसी तरह का हमें तार बनाना है। अब गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और गैस की फ्लेम को स्लो करने के बाद इसमें हमें काजू का जो पाउडर बनाकर तैयार रख रखा है वो इसमें डाल देना है चाशनी के साथ। अब इसे बिल्कुल गैस की फ्लेम को स्लो ही रहने देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए और हिलाते डुलाते हुए अच्छा इस तरह का मावे फॉर्म में आने तक अच्छे से इसे सुत लेंगे या सेकेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी हमें हाई नहीं करना है, नहीं तो जो तली में ये चिपक जाएगा तो इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों खराब हो जाएंगे, मिठाई जो है पूरी खराब हो जाएगी। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर और कंटिन्यू हमें इसे चलाते रहना है। अब देखिए, चलाते चलाते मुझे 8-10 मिनट हो गए। अब मैंने इसको काजू को थोड़ा ठंडा होने के लिए रखा है। अब ये ठंडा हो गया है,
तो इसे हम इस तरह से उठाकर देखेंगे कि ऐसी छोटी गोलियां बन रही हैं। अगर इजीली ठंडा होने के बाद गोली बन रही है, मतलब हमारा जो बेस है काजू की मिठाई का, ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम फ्लेम से हटाकर नीचे कर लेंगे और इसे इस तरह से हिलाते डुलाते थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर लिया है, उस पर थोड़ा सा घी लगा दिया है और इसे पेपर पर हम अच्छे से फैला देंगे, जिससे कि काजू का जो बेस है वो बटर पेपर पे चिपके ना। और बस इसे बहुत केयरफुली हमें डालना है, क्योंकि कढ़ाई भी बहुत गर्म है और काजू का बेस भी बहुत गर्म है। अगर ये स्किन से टच हो जाएगा तो हार्म कर सकता है। तो इसे बस इस तरह से हमें फैला देना है। अब देखिए ये ठंडा हो गया है, तो थोड़ा इसे डो फॉर्म में हमें सॉफ्ट करने के लिए, अभी बहुत ठंडा भी नहीं हुआ है, ये गुनगुने से थोड़ा गर्म है। तो बस इसे इस तरह से हाथों से मैंने हल्का डो फॉर्म कर और इस तरह से एक लोई में बना लिया है। अब बस इसे इस तरह से हाथों से सॉफ्ट करते हुए लोई में बना लेंगे और इसे बेल लेंगे। तो बेलते समय हमें बेलन में भी थोड़ा घी लगाना है कि बेलन जो है उस पे चिपके ना। और ये देखिए इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। घुमाते हुए हमें इसे बेलेंगे कि चारों तरफ से इक्वल ये बेल सके, कहीं से मोटा या कहीं से पतला ना रहे, और इसे हमें इक्वली बेलना है। तो आपके पास बड़ा पटा हो तो उस पर रखकर बेल लीजिए। मेरा जो रोटी का रोलर है वो थोड़ा छोटा था, तो मैंने इसके ऊपर जो हम सब्जी को चॉप करते हैं, तो मेरा सब्जी चॉप करने का स्टील का जो चॉपर था उस पे रखकर मैंने इस तरह से बटर पेपर लगाकर और घुमाते हुए बेल लिया है। अगर आपके किचन का प्लेटफॉर्म बड़ा हो तो उस पर रखकर भी आप बेल सकते हैं। तो मगर नीचे बटर पेपर लगाना ना भूलें, या किसी भी तरह का प्लास्टिक वगैरह लगा सकते हैं। जैसे कपड़े में लगाने की जो बच्चों की जो कपड़ों के संग ट्रांसपेरेंट पन्नी वगैरह आती है उसका भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक और यूज करेंगे कि जो हमारा चांदी का बर्क है वो काफी इजीली इसमें चिपक जाए। तो हल्का सा पानी का इस पे हाथ देंगे, और मुझे वो डो काफी मोटा लग रहा था तो मैंने उसे थोड़ा दोबारा दो पीसों में कर दो मैंने इसकी जो है इस तरह से बेलकर तैयार किया, चांदी का बर्क लगाया और अब इसे शार्प नाइफ से काट लेंगे। नाइफ हमेशा शार्प हो और बड़ा हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर नाइफ की जो धार है वो कम रहेगी ना तो कतली कटते समय शेप बिगड़ जाएगा। तो बस इसी तरह से हमें इसे हल्के हल्के हाथों से करना है। अच्छा, ये जो काजू कतली है ये बनकर काफी सॉफ्ट तैयार होती है। मार्केट में जो कतली मिलती है तो मार्केट में ये लोग काजू के साथ मूंगफली और कई लोग इसमें अरारोट या फिर मैदा भी मिक्स कर लेते हैं, या कुछ लोग इसमें मावा मिक्स करते हैं, तो बड़ी कड़क बनकर तैयार होती है। लेकिन जो हम घर में बनाएंगे ना तो ये शुद्ध भी रहेगी और संग में सॉफ्ट भी रहेगी। इसे ठंडा होने के बाद भी ये कोई बहुत ज्यादा कड़क नहीं होती है, मार्केट के जैसी बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार होती है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, खाने में इतना लाजवाब टेस्ट होता है ना कि मार्केट की कतली आप खाना भूल जाएंगे। और भले ही थोड़ा सा इसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन ये आप घर पर ही बनाना पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आप मेरी ये रेसिपी फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए। आप देखिए कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। अभी जो बेस है वो ठंडा हो चुका है, लेकिन ये ऐसी ही सॉफ्ट बनी रहेगी। आप इसे फ्रिज में रखकर 15 से 20 दिन इजीली खा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से एक बार बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग जो मेहनत करते हैं तो आप लोगों के ही लिए करते हैं कि आप लोगों को हर तरह की चीजों का ज्ञान हो जो बाहर हम खराब खाते हैं और हेल्थ को खराब कर लेते हैं। तो घर पर इस त्योहार शुद्ध सात्विक हम बनाकर तैयार करें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। हैप्पी दिवाली।